श्री परमात्मने नमः। ओम श्री सत्य गुरुदेवाय नमः। देखिए बता रहे भगवान, यह है 12वें अध्याय का 11वां श्लोक। यदि उसको भी करने के लिए असमर्थ है तो जीते हुए मन वाला और मेरी प्राप्ति रूप योग के शरण हुआ, सब कर्मों के फल का मेरे लिए त्याग कर। भगवान इसे समझा रहे हैं कि अगर तुम्हारा मन और बुद्धि लगने में सामर्थ्य नहीं है, अगर मन और बुद्धि तुम्हारी टिकती नहीं है, तो भगवान कहते हैं फिर उसके लिए तुम विषयों से खींचकर अभ्यास की ओर ले जाओ, भगवान के तरफ योग जोड़ने का अभ्यास करो। अगर तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो, अगर योग भी नहीं कर पा रहे हो तो भगवान कहते हैं कि उनके निमित्त कर्मों का संपादन करो, माने उन्हीं को अर्पण करो। अब ऐसा करने से जिन व्यक्तियों का ऐसा विचार बन जाता, जो इस मार्ग को अपना लेते हैं, तो अगर नहीं कर पाते तो उनके लिए भगवान कहते हैं कि और भी तुम्हें हम फल बता रहे, कर्म जो करते जाओ उनमें जो फल होता, फल की इच्छा होती है, उससे संबंध न रखो। अगर यहाँ पर भी अगर तुमको ये भी नहीं कर पाते हो, तो जैसे किसी वृक्ष में जब फल लगते हैं तो वो उन फलों को पूरा रस प्रदान कर उनका पोषण करता है, परंतु पक जाने पर फल से टूटकर गिर जाते हैं। उन फलों से उस वृक्ष का कोई संबंध नहीं रहता। इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति कर्म आरंभ करने में पूर्व भगवान का स्मरण नहीं कर पाता, तो कर्म करते समय भी उन्हें भगवान के निमित्त करने में असमर्थता रहती है। तो फिर उसके लिए भगवान ये मार्ग बताते हैं कि कर्मों से उत्पन्न होने वाले फलों से अपना कोई संबंध नहीं रखो। इस प्रकार कर्मों को करते हुए मनुष्य भगवत प्राप्ति कर लेता है। भगवान ने बता रहे कि देखो, क्या तुम वृक्ष से भी गए गुजरे हो। देखो एक जो गरीब माँ थी, तो उसका बेटा जो था, तो वो आम के पेड़ से अपना फल तोड़ रहा था, डीला फेंक करके। उधर से ही राजा की पालकी निकल रही थी, तो राजा के एक सर पे जाकर के एक कंकड़ लगा, उसका सर फूट गया। राजा को बड़ा क्रोध आया और वो घर गया और कहा कल हम लड़के को बुलाएंगे और उसको बहुत ही सजा देंगे, बड़ी सजा देंगे। तो भाई मंत्री उनको बुलाने गया, लड़के को लेकर के पहुंचा जाकर, तो साथ में उनकी माँ गई और कहने लगी, राजा किसे हमारा इकलौता बेटा है, इसने इतना बड़ा क्या गुनाह कर दिया जिसके कारण इनको तुम मृत्यु दंड देना चाहते हो, बहुत बड़ा जो है, बहुत बड़ा सा इनको दंड देना चाहते हो। तुमने कहा इसने मेरा सर फोड़ दिया। तो माता वो कहने लगी कि क्या तुम पेड़ से भी गए गुजरे हो। पेड़ को अगर कोई डीला मारे तो वो फल देता है, और तुम्हारे अगर धोखे से लग जाए तो तुम उसको सजा देते हो, मृत्यु दंड, हमारे बुढ़ापे का सहारा। तो राजा को बड़ा ज्ञान हुआ, उसने कहा सही बात है, क्या सच में हमसे भी बड़ा पेड़ है। तो इसी तरह तरह से भगवान हमको समझाते हैं कि देखो पेड़ से शिक्षा लो ये कि देखो वो सबके कितने परोपकार में रहता है, तभी वो मनुष्य की योनि पा लेता है, क्योंकि उसका लकड़ी भी काम आती है, पत्ते भी काम आते हैं, फल भी काम आते हैं, छाया भी उसकी काम आती, उसकी हवा भी काम आती, माने सब सुख। और मनुष्य ऐसा है सिर्फ अपने ही काम आता है, अपने भी काम नहीं आ पाता। जब उसकी इच्छा कामनाएं बड़ी हो जाती हैं तब वो भी काम वो नहीं कर पाता। तो इसीलिए भगवान ये समझा रहे कि अगर तुम ऐसे नहीं कर पा रहे हो, मन इंद्रियों को अगर पूर्ण रूप से अगर तुम नहीं नियंत्रण कर पाते हो, तो उसके द्वारा जो कर्तव्य हैं वो तुम अपना परमात्मा का रूप समझ करके स्वाभाविक रूप से जो भी करते हो वो सब अपने भगवान को अर्पण करते चलो। उसमें क्यों फल की प्राप्ति की इच्छा रखते हो, तुमसे तो होता भी नहीं है। सब भगवान ने कहा परमात्मा की अगर कृपा ना हो तो एक पत्ता भी उनसे नहीं हो सकता, लेकिन होता तुमसे कुछ भी नहीं है और जोड़ बैठते हो कि हमसे किया, हमने किया। ये कर्तापन ही तुम्हारे दुख का कारण है। यही भगवान समझाने के लिए बार बार बताते हैं कि अगर पूर्ण रूप से नियंत्रण अगर करना बहुत आवश्यक है, जिससे उत्स्खल ना हो, उसके द्वारा केवल कर्तव्य कर्म स्वाभाविक रूप से किए जाते हैं। उखल माने ऐसा मन ना हो तुम्हारा कि तुम्हारे बस में ना आए, जिसको तुम पकड़ ना पाओ, उसको तुम पकड़ ना पाओ, समझा ना पाओ, बता ना पाओ, इतना न हो जाए। जैसे छोटा बच्चा रहता है, उसका ज़्यादा ध्यान न दिया जाए तो बहुत ही शैतान हो जाता है। तो सब लोग कहते इसका ध्यान नहीं दिया गया, जो मनमानी करता रहा
उसी की आदत के कारण आज ऐसा इसका स्वभाव बन गया। ऐसे गुरु भी बताते हैं कि तुम्हारा मन क्या है, बच्चा है, तो हमेशा इस पर ध्यान दो। अगर ध्यान नहीं धर पाते हो तो देखो तुमको भगवान ने कहा यही ले जा करके तुमको डुबोए। मन का कहा न कीजिए, मन है पक्का दूत, तुम्हें डुबोए दरिया में, अपना खड़ा रहे दूर। दरिया माने भवसागर, भवसागर के गोते लगवाता है मन, बार बार आने को जाने को इसी में बार बार छोड़ता है। लेकिन मूर्ख मन फिर भी नहीं जानता। अफसोस है मन मूढ़ तू फिर भी नहीं जानता। क्यों? क्योंकि तुझको ये समझ नहीं है। ऐसे सतगुरु का ज्ञान नहीं मिला। अगर मिला है और जीवन में लगाया नहीं तब भी उसका कोई फल नहीं होता। तो इसलिए समझा रहे कि तुम क्यों इच्छा के कारण बनते हो। गृहस्थी तो एक प्रपंच तोड़ने के लिए मिली है, जो तुम्हारा जन्म जन्म से इसी का संबंध बना रखे हो। कहीं ये लड़के बच्चे घर परिवार, हाँ, ये सब बना रखे हो। अब आज वो गृहस्थी में तुम जो उसमें पढ़ करके ये तोड़ दो। कैसे? विचार करके। सब भगवान ने यहाँ पर हमको भेजा है, उसका कार्य हो रहा, जिस दिन निपटेगा तो फिर हमको अपने ही घर चलना पड़ेगा, अपने स्वदेश चलना पड़ेगा। तो गुरुदेव जी जब प्रसन्न होते, माने गुरु जब प्रसन्न होते, संतुष्ट होते हैं, तब हमारी ये विषया शक्ति जो होती उससे हमको विरक्ति मिलती है। विरक्ति माने दूरी। हम अपने देख पाते हैं कि जिन विषयों के कारण हमने अपना कितने जन्म गंवाए हैं, कितना मौका, कितना समय गंवाया हुआ है। तब हमको जब बताते, तब जब समझ पाते हैं हमें, तो अपना सुधार करने लगते। जिस घड़ी से जिस समय से जान मिले तुमको, उसी समय से ही गुरु कहते जब जागो तभी सवेरा। गुरु की कृपा के बिना ये मोह लोभ अभिमान ये त्याग नहीं किए जा सकते। इनसे इंसान दूर नहीं हो पाता। लेकिन जब गुरु कृपा कर दे तो फिर भगवान ने कहा इस सबको त्यागने में कोई कष्ट भी नहीं होता। क्योंकि ये गुरु की कृपा कब मिलती है? जब निरंतर अनुभव करना चाहते हो। सत्संग मिलने पर मिथ्या आग्रह दुराग्रह न करो। सत्संग अगर मिल रहा है तो उससे तुमको उसमें मिथ्या आग्रह ना करो। माने संसार की जो मिथ्या चीजें हैं उनका आग्रह ना करो, उनकी मांग ना रखो, उससे दूर होने की कोशिश करो। सत्संग में विषयन को विषम जान के तज विषयन की आस। इतने भी विषय हैं तो भगवान कहते ये सब क्या है? हमको विष के समान है, दुख ही देने वाले, परेशान ही करने वाले हैं। इन्हीं की शक्ति आसक्ति बनी रहती है। इसी के कारण ही बार बार जन्मना, बार बार मरना। तो इसलिए समझा रहे यदि त्याग अपूर्ण रहा तो चित्त की चंचलता का फल भोगते रहोगे। अगर तुम्हारे अंदर ये भावना नहीं हुई, अपनी मन बुद्धि विचार को नहीं समझा पाए, इसके भावना तुम्हारे अंदर नहीं हुई, तो ये चित्त की चंचलता तुमको फल भोगते ही रहो। बार बार जन्मना, बार बार मरना। एक बार नहीं 1000 बार ही संसार में ही गोते लगाते रहोगे। अपनी ही उन्नति तुम नहीं कर पाते हो और अपने को ही ले जा करके भगवान ने कहा दुखों की जगह पर गिराते हो। बार बार इसी में आकर के फंसते हो। तुच्छ वस्तु में सुख ना मानो, दूसरे का अनिष्ट ना करो, लोभ बस संचय ना करो। बहुतों से मेल व्यवहार करने से कोई फायदा नहीं है। क्योंकि जितने लोगों का तुम व्यवहार मेल बढ़ाओगे उतने दुख पाओगे। कभी इसकी चिंता, कभी उसकी चिंता, कभी ये मिलेगा, कभी वो मिलेगा। हर तरीका के लोग हैं संसार में। सब यही थोड़ी है ऊपर से समझ रहे बहुत अच्छे हैं, लेकिन अंदर से उनके क्या भरा, अंदर ही ईर्षा कर रहे हो, तो उसका भी फल तुमको भोगना पड़ेगा। अपनी भलाई चाहते हो तो दूसरों की भलाई करो। दूसरों की भलाई क्या है? यही गुरु कहते सबके संग अगर भलाई तुम्हें करनी है तो सबको भगवान का ही विचार बताओ, सबको भगवान की तरफ ही ध्यान लगाओ। भगवान के अलावा और कोई का ध्यान करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो तो अपने आप सब होते ही रहेगा। संसार के जितने भी काम हैं, जो धंधे हैं, वो तो सब चलते रहते हैं, हमेशा चलते रहे और चलते रहेंगे। वो तो करवा ही लेगी दुनिया तुमसे। लेकिन ये परमात्मा की ओर से जो तुम्हारी बुद्धि है बिखरी हुई, उसके लिए बता रहे भगवान की जौन है उसको तुमको अपना एकाग्र करना पड़ेगा। अगर तुम भलाई चाहते हो तो सबके लिए अच्छा विचार रखो, किसी से ईर्ष्या ना करो, किसी पर क्रोध ना करो, बुरी संगतों से बचो। ये शब्द भगवान तरह तरह से हमको समझाते हैं। ईर्ष्या करके क्या होगा?
उसका प्रारब्ध उसके साथ में, तुम्हारा प्रारब्ध तुम्हारे साथ में है। इच्छा के कारण ही क्रोध बन जाता है, और क्रोध के कारण अपने इसलिए साधन से तुम गिर जाते हो। अपना ही नुकसान बार बार करते रहे हो और आगे करते ही रहोगे। अगर तुमने अपने गुरु की बात नहीं मानी, अगर तुमने इसको नहीं समझा, दूर तक नहीं विचार किया, नहीं देखा, तो बार बार तुमको पछताना ही पड़ेगा। इसलिए गुरु रोज हम लोगों को समझा रहे हैं कि जो भी कर्म करते हो उस पर अर्थ, उसका जो अर्थ निकलता है उसका मनन करो। जब मनन करोगे तब तुझे समझ में आएगा कि इससे तुमको क्या फायदा होगा। कदम उठने से पहले सोच लो अंजाम क्या होगा। संसारिक वैभव में विश्वास न करके एक परमात्मा की ओर ही विश्वास जागृत करो। एक परमात्मा का ही विचार बढ़ाओ कि वो परमात्मा ही मेरा सच्चा मित्र है, वही हमारा जन्म जन्म का साथी है। जब तक इतनी व्याकुलता हमारे अंदर नहीं आएगी भगवान से मिलने की, भगवान के वचन को जानने की, समझने की, तब तक हमारा साधन कोई भी जो है इतना मजबूत नहीं बनता। उनमें प्राण शक्ति नहीं आती, हिलता डुलता तो है लेकिन इतनी शक्ति नहीं आती कि वो दोषों को मिटा सके। कहते नहीं, जब तेज से अग्नि जलती है तो जितनी भी गुरु कहते जितनी भी लकड़ियां सुलगती रहती हैं वो सब जला करके राख कर देती है। सबको क्या है, धुआं खत्म होकर के रोशनी ही रोशनी आ जाती है। ऐसे ही ज्ञान भी जब बढ़ता है तब भगवान ने कहा ये सब तुम्हारे दोष, द्वेष, द्वंद्व जो सब धीरे धीरे सब नष्ट होने लगते हैं। तो जिसको तुम पाना चाहते हो उसके लिए व्याकुल बनो। कैसे? भगवान ने कहा जब मन में विचार करो कि देखो कितने जन्म से हम बिछड़े हुए हैं, कितने दिन हो गए हैं उस परमात्मा से दूर हुए। काहे के कारण? अपनी इच्छा और कामनाओं के कारण। हमारी इच्छा ही कामनाएं हमको हमेशा के लिए ऐसे बांध कर फंसा करके रखे हुई हैं। तो उसी पर बताते भगवान से अगर तुम प्रेम करते हो तो परमात्मा के ही गुण गाओ, परमात्मा में ही अपनी बुद्धि विचार लगाओ। अब ऐसा नहीं कर पा रहे हो तो बता रहे अपने मन को परमात्मा में ही संपादन करो, बार बार उसी में ही इसको लगाओ। इसको बताओ कि अगर इससे भटकेगा, अगर ये रुका यहाँ पर तो इसकी क्या गति होगी। चलने वाले की क्या गति और रुकने वाले के। बहता पानी निर्मला और रुके तो गंदा हुए। गुरु अगर तुमने रुके तुम तो कहा गंदे ही हो गए, विकार तुमको पकड़ लेंगे। इसलिए भगवान ने कहा देखो पेड़ से भी तुम्हें शिक्षा लेकर के उससे तो उत्तम बनने की कोशिश करो। पेड़ तो सब कुछ संसार में देता है और तुम्हारी त्याग भावना कैसी है, इसमें विचार करके देखो कि आखिर तुम करने क्या आए हो और करते क्या हो। हर व्यक्ति के लिए भगवान एक ही शिक्षा देते हैं कि मन और इंद्रियों को पूर्ण रूप से नियंत्रण करना आवश्यक है। बहुत बड़ा ज्ञान हो जाए, बहुत समझ हो जाए और उसके बाद भी अगर ऐसी स्थिति नहीं बनी है तो उसका सब बेकार है, कहीं पर भी गिर सकता है। विश्वामित्र ने देखो 1000 वर्ष तपस्या की, 6000, लेकिन कहाँ पर आकर गिरे? एक अप्सरा में। ऐसे ही बता रहे भगवान कि तुम भी अपने मति को विचार करके देखो कि कहाँ हमारी ले जाकर मति हमको छोड़ती है, इससे क्या फल हमको मिलने वाला है, इससे क्या प्राप्त होगा हमको। तो इसलिए बार बार विचार करके भगवान समझा रहे हैं। कहीं पर बता रहे अगर मन बुद्धि तुमसे नहीं रुकती तो उसका अभ्यास करो। कहीं पर बता रहे अगर इसको भी तुम असमर्थ हो तो जीत कर अपने मन को बैठो। जीतना माने क्या है कि जो भी हो रहा सब भगवान की मर्जी से हो रहा है। सब लोग कहते नहीं रपड़ पड़े तो हरे गंगा, गिर गए हैं तो बढ़िया नहा डालो, छुट्टी सफाई हो जाए। ऐसे ही बता रहे भगवान तुम भी अपने मन को ये विचार दो कि हम आज तक गिरते रहे लेकिन अब हम उठ के खड़े हो जाएंगे। इसमें अपने मन को जीत लो। क्या तो कब पहले हमारे साथ गुरु नहीं था, पहले हमारे साथ शक्ति नहीं थी, लेकिन आज गुरु का ज्ञान हमारे साथ में है, आज उनकी दी हुई शक्ति, उनका विचार हमारे साथ में है, तब ऐसी मति तुम्हारी बनेगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आगे की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन